फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, परिषदीय विद्यालयों में सरकार ने मेला लगाने का आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मेला वह स्थान है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, किसी न किसी उद्देश्य से इकट्ठा होते हैं। मेला एक प्रकार से ध्यानाकर्षण का केंद्र होता है। नाना प्रकार की दुकानें, नाना प्रकार के करतब, नाना प्रकार के खेल खिलौने, एक तरफ बाजारें सजी होती हैं, एक तरफ कलाकारों का हुजूम होता है, लोगों में उत्साह रहता है घरों से निकल कर के मेला जाने का। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही उत्साह सरकार शिक्षकों में जगाना चाहती है, अभिभावकों को विद्यालय बुलाना चाहती है। और ये मेला ऐसा नहीं मेला है कि वहाँ दुकानें सजी होंगी, वहाँ नाना प्रकार के करतब दिखाने वाले जादूगर और कलाकार इकट्ठे होंगे। वहाँ पे शिक्षक को ही अपनी कला का प्रयोग करना होगा और ऐसे गरीब, मजदूर, किसान, बेसहारा इंसान जिनके बच्चे परिषदीय विद्यालयों में दाखिला लिए लेकिन वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी व्यस्तताओं और विवशताओं की वजह से समय नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि ऐसे अभिभावक अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं बनवा पाए हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बने, बच्चों का आधार कार्ड बने, उसके बाद बच्चों का एक एजुकेशनल आईडी भी बनना है, जिसको अपार आईडी के नाम से भी जानते हैं। आज सारी की सारी मुहिम इस बात को लेकर है कि बच्चों का एजुकेशनल आईडी बन जाए और ये अपार आईडी बनाने के लिए ही, अभिभावकों को बुलाने के लिए ही, उनके बीच में जागरूकता फैलाने के लिए ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने दोस्तों आदेश जारी कर दिया है कि परिषदीय विद्यालयों में लगेगा मेला और बच्चों की अपार आईडी बनाने से पहले, जनरेट करने से पहले गार्जियन को बुलाना होगा। एक प्रारूप है फॉर्म का, सहमति उनकी लेनी होगी, तो जाकर के बच्चों का अपार आईडी हेड टीचर या वहाँ प्रभारी शिक्षक जनरेट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और UDAS पोर्टल के माध्यम से दोस्तों ये सारी की सारी प्रक्रिया होनी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल पे बड़ी मोहब्बत से आते हैं, हमें बड़े ही धैर्य और विनय से सुनते भी हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी नया वीडियो हम डालेंगे, आपको इंसाइट पैदा करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए, विभाग की जो योजनाएं हैं आप तक पहुंचाने के लिए कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और जब नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो हमारा आपका जो नाता है बहुत ही अल्पकालीन रहेगा। तो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस के लिए एजुकेशनल जो नई बातें हैं, उन बातों को आप तक जाने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना देर किए आते हैं आपको महानिदेशक स्कूल शिक्षा के जारी हुए आदेश के विषय में बताते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से पत्र निर्गत हुआ है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, जिला अधिकारी अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को पत्र लिख रहे हैं। विषय है यूडैस प्लस पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये इसका फुल फॉर्म है अपार का। आप देख पा रहे हैं, पहला जो ए है वो ऑटोमेटेड है, दूसरा पी परमानेंट है, तीसरा ए एकेडमिक है, चौथा ए अकाउंट है और पांचवें में आर जो स्थान है वो रजिस्ट्री है। ये आईडी सृजन किए जाने के संबंध में पत्र निर्गत हुआ है। कृपया सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की पत्रांक 2/9/2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किए जाने हेतु ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी को बनाए जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 25 सितंबर 2024 के द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किए जाने हेतु ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अपार आईडी को बनाए जाने संबंधी विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए हैं। अपार आईडी सृजन संबंधी वीडियो लिंक के अंतर्गत अपार वीडियोस पर क्लिक करके देखे जा सकते हैं। साथ ही कृपया सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक 27 नवंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धि को ट्रैक किए जाने हेतु ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री को बनाए जाने की प्रगति में और तेजी लाए जाने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 5 दिसंबर 2024 के द्वारा समस्त विद्यालयों, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त आदि में प्रत्येक माह की 9 और 10 तारीख को मेगा अपार दिवस मनाए जाने संबंधी विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए। उपरोक्त तिथि में यदि कोई अवकाश है तो अगले कार्य दिवस में मनाया जाए। सूच्य है कि अपार आईडी सृजन का कार्य भारत सरकार की प्राथमिकता बिंदुओं में सम्मिलित है। दिनांक 5 फरवरी 2025 तक 100% छात्रों की ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाए जाने हेतु निम्नोक्त निर्देश या निम्नोक्त कार्यवाही अपेक्षित है। समस्त प्रबंधन के विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र या छात्राओं की अपार आईडी बनाए जाने की प्रक्रिया में गति लाए जाने हेतु प्रत्येक सप्ताह के गुरुवार एवं शुक्रवार को विद्यालय स्तर पर अपार मेला का आयोजन करते हुए बृहद रूप से अपार आईडी सृजन का कार्य किया जाए। तो ये प्रबंधन के विद्यालयों की बात हो रही। मैनेजमेंट के जो भी स्कूल हैं वहाँ पे गुरुवार एवं शुक्रवार को विद्यालय स्तर पे अपार मेला का आयोजन करते हुए काफ़ी ब्रॉड लेवल पे अपार आईडी सृजन का कार्य किया जाए, ऐसा निर्देश दिए जा रहे हैं। मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संबंध में अपार आईडी सृजन की प्रगति अत्यंत न्यून है। जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद में संचालित समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों की यथाशीघ्र बैठक करते हुए दिनांक 5 फरवरी 2025 तक 100% छात्रों की अपार आईडी सृजन किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए। जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी तथा खंड शिक्षा अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक कर समस्त प्रबंधन के विद्यालयों, राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त आदि। अब प्रबंधन के विद्यालयों में ये सारे विद्यालय शामिल हो गए। प्रबंधन के विद्यालय का मतलब दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं है कि निजी विद्यालय। प्रबंधन के विद्यालयों का तात्पर्य है राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त यानी एडेड और मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड के संबंध में अपार आईडी सृजन संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाए। अतः जनपदवार, प्रबंधवार पेंडेंसी का कार्य संलग्न कर इस अनुरोध को साथ प्रेषित है कि 100% छात्रों की अपार आईडी सृजन का कार्य पूर्ण कराने हेतु नेतृत्व प्रदान करने का कष्ट करें। तो लीडरशिप के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र भेज दिया गया है कि जिला अधिकारी महोदय इस कार्य में तेजी लाने के लिए खुद नेतृत्व का जिम्मा लें। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि अपार आईडी जनरेशन की जो स्टैटिस्टिक्स है वो पेंडेंसी का अगर आप लेवल देखेंगे तो मथुरा में 90% कार्य अभी पेंडिंग है और ये सारी की सारी बातें पेंडेंसी से रिलेटेड हैं। जनपद प्रतापगढ़ में हम आपको ले के चलेंगे।
उत्तर प्रदेश का एक जनपद है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में जो पेंडेंसी है उसको आप देख पाएंगे 76.39 पेंडेंसी अभी भी प्रतापगढ़ में है, यानी अभी भी मुश्किल से 25 से 26% दोस्तों 24% काम अभी प्रतापगढ़ में हुआ है। तो ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कि बहराइच में पेंडेंसी 35% है, बहराइच में तकरीबन 65% काम हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे काम हुआ है। तो इस तरीके से ये जनपदवार पूरा जनरेशन की बात हुई है। अब यहाँ गवर्नमेंट या राजकीय स्कूल की बात हो रही है, बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पेंडेंसी अगर बेसिक एजुकेशन में हम प्रतापगढ़ एक जनपद का हम उदाहरण दोस्तों ले रहे हैं, कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन हम प्रतापगढ़ ही ले रहे हैं। तो बेसिक एजुकेशन में हमारे उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन में जो पेंडेंसी है बेसिक एजुकेशन में प्रतापगढ़ जनपद में, चूँकि एक जनपद को देख लेंगे दोस्तों तो अनुमान लग जाएगा। एक रैंडम हमने जनपद प्रतापगढ़ ले लिया। तो बेसिक एजुकेशन में जनपद प्रतापगढ़ में 40% पेंडेंसी है, और वहीं अगर हम मान के चले सेकेंडरी एजुकेशन में तो यहाँ 83.65% पेंडेंसी है। यानी जनपद प्रतापगढ़ में सेकेंडरी एजुकेशन में भी काम होना बहुत बाकी है। परिषदीय विद्यालयों में 40% पेंडेंसी है, यानी 60% काम हो चुका है। और ये 20 जनवरी 2025 का दोस्तों आंकड़ा है, जनपदवार इसमें आंकड़ा दिया गया है। अब एडेड स्कूल की अगर बात करें, यानी सरकार जिनको वित्त पोषित करती है, तो वित्त पोषित में भी हम प्रतापगढ़ पे आएंगे। तो वित्त पोषित जहां गवर्नमेंट ग्रांट देती है ऐसे स्कूलों को, वहां जनपद प्रतापगढ़ का जो बेसिक स्कूल का जो पेंडेंसी है वो 74% है, यानी वित्त पोषित विद्यालयों में अभी महज 25% काम हुआ है। और अगर हम वित्त पोषित इंटर कॉलेज की बात करें तो वहाँ 91.64% पेंडेंसी है, यानी अभी वहाँ पे 7-8% काम केवल हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आंकड़े आपके सामने हैं। प्राइवेट अनएडेड स्कूल, प्राइवेट जो विद्यालय हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज तो हैं लेकिन सरकार उनको पैसा नहीं देती है, शिक्षकों को तनख्वाह नहीं देती है, वहाँ पे जो बच्चों की फ़ीस आती है उसी से शिक्षकों को तनख्वाह दी जाती है। तो प्राइवेट यानी निजी विद्यालय हैं और सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं हैं। तो वहाँ पे बेसिक स्कूल्स जो हैं प्रतापगढ़ में, उनकी आपको बताते हैं। वहाँ पे अभी जो पेंडेंसी है वो अगर आप देखें तो प्राइवेट स्कूल जो अनएडेड हैं वहाँ पे 94% पेंडेंसी है, और अगर हम सेकेंडरी स्कूल्स की बात करेंगे तो वहाँ 95% पेंडेंसी है। तो प्राइवेट स्कूल्स में अभी काम होने बहुत ज़्यादा दोस्तों बाकी हैं। प्राइवेट स्कूल्स के आंकड़े हो गए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपार आईडी क्यों ज़रूरी है इसके विषय में हमने आपको बताया कि अपार आईडी की विशेषता यही है कि बच्चा किस लेवल पे कहाँ कैसे पढ़ रहा है, उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट क्या है, वो सारी की सारी डिजी लॉकर पर अवेलेबल हो जाएगी। और बच्चा, उसके अभिभावक, शिक्षक, संस्था प्रधान सभी उसका जो एजुकेशन का जो लेवल है उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जल्द इससे संबंधी अन्य वीडियो लेके पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।